भोग की प्रवृत्ति मनुष्य की बन जाती है तो उसे योग की बातें अच्छी नहीं लगती। उसके लिए वो एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, कंप्लीटली एक बोरिंग सब्जेक्ट, पसंद नहीं करता वो उसको। तो इसीलिए ये चीजें क्या हो जाएगा आंखें बंद करके, क्या हो जाएगा प्राणायाम खींच करके, तो मैं आपको बता दूं, ये जो चंचल मन है ना, अगर इसको वश में करना है तो कोई कहे ये हरिद्वार में जाकर के वश में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। काशी में जाकर के वश में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कोई कहे वृंदावन में जाकर के वश में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। और आजकल ट्रेंडिंग में जो भगवान चल रहे हैं वो चल रहे हैं श्री खाटू श्याम जी, वही चल रहे हैं ना। क्योंकि हिंदुओं में भगवानों का भी फैशन चलता है। अब से कुछ साल पहले जो है फैशन चला साई का, इतना फैशन चला, जहां जाओ साई संध्या, साई भजन संध्या, साई की रात, एक रात साई के नाम, साई का मंदिर बन रहा है जी। मंदिर का लेंटर नहीं डाला और ऊपर क्या लिख दिया, प्राचीन साई मंदिर। अब पता लगा वो ट्रेंडिंग जो थी वो साई के जो थी वो धीरे धीरे कम हुई, फैन फॉलोइंग। तो वो फैन फॉलोइंग फिर सारी की सारी बढ़ाई किसके लिए, खाटू श्याम जी के लिए, और वो चल रहे हैं। अब आप जहां भी चले जाओ उनके कीर्तन, उनके भजन, उनकी कथाएं वो सब जगह चल रही है। और मैं आप लोगों को ये भी कह दूं कि कुछ समय के बाद में नई लॉन्चिंग होगी, क्योंकि ये आदत हमें पड़ चुकी है। हमें अध्यात्म में भी नए फैशन चाहिए। वहां पर हम ये नहीं देखते कि इतिहास क्या था। जो इतिहास के पन्ने बता रहे हैं वो पानीपत के पास चुलकाना का इतिहास बता रहे हैं, और मंदिर जाकर के कहां बना दिया, वो राजस्थान में है जी, वो राजस्थान में रिंगस के पास बना दिया। महाभारत का युद्ध कहां हुआ, कुरुक्षेत्र आपके हरियाणा की धरती पर। घटना पानीपत के पास चुलकाना की, और मंदिर जाकर के स्थापित कर दिया कहां, राजस्थान रिंगस के पास। तो निवेदन कर दूं, कभी कभी इतिहास के पन्नों की जानकारी ठीक से ले लेनी चाहिए, ताकि देवताओं के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर कोई अंधविश्वास न फैले। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी कि यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है वो अलग अलग चीजें बदलती रहती हैं, और ये ज्यादातर चीजें बदलने में ध्यान रखिएगा मीडिया की, और जो ये फिल्में बनती हैं आज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत देश के अंदर जब तक संतोषी माता के ऊपर पिक्चर नहीं बनी थी, उससे पहले कोई संतोषी माता को नहीं जानता था। पिक्चर बन गई, पिक्चर के बनते के तुरंत साथ ही माताओं ने शुक्रवार के दिन नहा धो करके, बाल खोल करके गुड़ चना बांटना शुरू कर दिया है जी। जुमे के दिन पति कह रहा है टमाटर की सब्जी बना ले, बोले बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, आज टमाटर तो देखने भी नहीं। बोले क्यों, आज किसका दिन है, संतोषी माता का। इन्होंने चुन रखा है, मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन, सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन, और शनिवार का दिन शनि का दिन, बुधवार का दिन बुद्ध देवता का दिन। एक बात बताओ, अच्छा सोमवार को शिव भगवान रेंज में रहते हैं क्या, बाकी दिन क्या वो चले जाते हैं कहीं, या उनके नेटवर्क उड़ जाते हैं? क्या बाकी दिन शिव भगवान का प्रभाव नहीं रहेगा? क्या मंगलवार से अलग हनुमान जी का कोई प्रभाव नहीं रहेगा? आप सोचो कि हमने महापुरुषों के साथ भी कितना बंटवारा कर दिया। इसलिए हम महापुरुषों को भी बांट करके बैठ गए। कितने बांट करके बैठ गए, बोले राम जी तुम्हारे हैं और कृष्ण जी हमारे हैं, हनुमान जी तुम्हारे हैं और भगवान शिव जी हमारे हैं, अच्छा व्यास जी तुम्हारे हैं और वाल्मीकि जी हमारे हैं, छत्रपति शिवाजी तुम्हारे हैं और महाराणा प्रताप हमारे। महापुरुषों में भी बंटवारा कर दिया। तो ये बंटवारा क्यों हुआ? हमारी अविद्या के कारण, हमारे पाखंड के कारण, हमारे अंधविश्वास के कारण। तो जो मैं कह रही थी आप लोगों के मध्य में कि हम ट्रेंडिंग में जो भगवान चलते हैं उनको मानते हैं, तो मैं आप लोगों को कह दूं कि ऐसा नहीं है कि आप काशी जाओगे, आप मथुरा जाओगे, आप वृंदावन जाओगे, आप खाटू जी श्याम में जाओगे, आप कहीं दूसरे धार्मिक स्थल पर जाओगे तो वहां जाते के साथ आपका मन तुरंत भगवान में लगेगा और तुरंत समाधि लग जाएगी। ऐसा नहीं है। आपका ये जो मन है, ये हरिद्वार काशी वृंदावन जाकर के वश में आए या ना आए, इस मन को अगर वश में करना है तो इसका एक ही साधन है, और वो क्या है, प्राण।
मन प्राणों के वशीभूत है। और कितना, इसका एक उदाहरण ले लो आप। एक व्यक्ति जिसे दौड़ना तो छोड़ो, चलने का स्वभाव भी जिसका नहीं है, उस व्यक्ति से कहो जाकर के भैया सुबह उठाकर दौड़ लगाया कर, तो वो क्या कहेगा? उठा नहीं जाता जी, दौड़ा नहीं जाता जी, दौड़ना तो छोड़ दो, चलते हुए भी पैर में दर्द होता है। अब पता लगा कि सामान्य स्थिति में आप उस व्यक्ति को कह रहे हो तो वो साफ दोनों हाथ खड़े करके इनकार कर रहा है, मेरे बस का नहीं है दौड़ना, चलना भी नहीं मेरे बस का। क्यों? उसने मन नहीं लगाया उस चीज। पर आप एक व्यक्ति के या उसी व्यक्ति के पीछे बंदूक लेकर के दौड़ो, छोड़ दूंगा नहीं आज तुझे। अच्छा, क्या होगा तिगरा वालों, ईमानदारी से बताओ? वहीं लेटा रहेगा या भाग पड़ेगा? जोर से बोलो। ओहो, पीटी उषा से भी तेज भागेगा वो, पीटी उषा से भी। अच्छा एक बात बताओ, केवल घर से बाहर ही भागेगा या जहां तक बंदूक वाला उसके पीछे भागेगा वहीं तक भागेगा? अपनी जान बचाने के लिए चाहे कितनी दूर दौड़ना पड़े वो वहीं तक जाएगा। क्यों? उस समय उसका मन केवल और केवल अपने प्राणों को बचाने के तरफ लगा हुआ है और कहीं नहीं लगा हुआ है, केवल अपने प्राणों को बचाने की तरफ लगा हुआ है। अब ये जो प्राण है, जब इन प्राणों पर संकट आता है तुरंत ये सारी चीजों को सिकोड़ लेते हैं। जैसे मैं रामचंद्र जी के यहाँ पर ठहरी हूँ, रामचंद्र जी नाम है ना आपका, बहुत अच्छा परिवार है, हमारी पूज्य माता जी बड़ी धार्मिक है। आज मैं उनके यहाँ पर सुबह, वो माता जी चूल्हे पर भोजन बना रही थी, रोटी, तो मैंने कहा ये रोटी ना थोड़ी सी लाल कर देना, चूल्हे वाली रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, तो मैं तो चूल्हे के पास ही बैठ के खाऊंगी। तो जब मैं चूल्हे के पास बैठ कर के उनके समीप भोजन कर रही थी तो इनके घर में एक छोटा सा कछुआ आया, बिल्कुल छोटा सा। तो जब उस पर दृष्टि गई तो उन्होंने कहा यहाँ तो ऐसे ही आ जाते हैं, बरसात के दिनों में पहले भी आ गया था एक, कुछ दिन उसे घर में रखा, फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसे तालाब में छोड़ के आ गए। तो जब मैं उस कछुए के नजदीक गई और मैंने उसको हाथ लगाया तो कछुए ने क्या किया, तुरंत अपने सारे अंगों को अंदर की तरफ, जोर से बोलो, सिकोड़ लिया। यही होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान रखना, ये प्राण भी जब आप प्राणों पर अपने मन को केंद्रित कर देते हो तो ये आपकी ज्ञानेंद्रियों को, आपकी कर्मेंद्रियों को उस कछुए की भांति अपनी तरफ सिकोड़ लेता है। ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए जो कहा ना कि पहले अंदर की तरफ प्राण लेके वहीं के वहीं रोक दो, मन घबराए तो छोड़ दो। आप देखना कि जिस समय वो घबराहट होती है आपका मन तुरंत के तुरंत वहीं पर केंद्रित होता है कि नहीं होता है? बोलो, तुरंत केंद्रित होता है। आप बाहर की तरफ छोड़ करके जब रोक रहे हो तो मन केंद्रित होता है। इसलिए मन को अगर वश में करना है तो ये केवल और केवल प्राण के वश में हो सकता है, अन्यथा मन किसी के वश में होने वाला चंचल ही मना। कृष्णा गीता में आता है, ये मन बड़ा चंचल है और इस चंचल मन को अगर स्थिर करना है तो ये केवल और केवल प्राणों की शक्ति से स्थिर हो सकता है। जिसने उस विधा से अपने मन को ओम में लगा दिया, भगवान में लगा दिया, उसके मुंह से आप कभी नहीं सुनोगे कि मैं भगवान का भजन करने बैठता हूँ, संध्या करने बैठता हूँ, मेरा मन नहीं लगता। और भाई साफ कह दूं, जिसका मन लगा हुआ होगा सपना चौधरी में, फिर उसका तो प्राणायाम में लगने वाला क्यों कि मन मोड़ा, मन मोड़ा किसी का डर नहीं कि कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मोड़ा, मन मोड़ा किसी का डर नहीं, मन मोड़ा किसी का डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे
तक मन में रहते भरे विकार, जब तप तीरथ तब तक है बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार, अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर, अरे कुछ भी है दुष्कर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर ओ बिन सामग्रो, जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर क्यों हिंसर मगरूर, कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले, कुछ भी है मुश्किल नहीं, आज कुछ भी है मुश्किल नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा, मन मोड़ा किसी का डर नहीं, मन मोड़ा किसी का डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, 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 इस मन को। अगर इस मन को मोड़ करके परमपिता परमेश्वर में लगा दिया तो फिर ये मन कहीं और नहीं लगता।